विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया गया। दिन की शुरुआत सोसाइटी पार्क में ध्वजारोहण के साथ हुई, जहां तिरंगा शान से लहराया और सभी सदस्यों ने राष्ट्रगान गाकर देश प्रेम का संदेश दिया। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिद्धार्थ जौहरी, सचिव अभय कुमार मिश्रा और उपाध्यक्ष विवेक प्रकाश ने अपने विचार रखते हुए सोसाइटी के विकास और एकजुटता पर जोर दिया। उनके संबोधन ने उपस्थित सदस्यों में नई ऊर्जा भर दी। कार्यक्रम में सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड्स को 24/7 सतर्कता और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य सहायक कर्मचारियों को भी उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को भावनात्मक और जोशीला बना दिया। स्वतंत्रता दिवस की प्रस्तुतियों के बाद बच्चों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी और मनमोहक प्रस्तुतियों को पेश कर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प लिया। आज 79th इंडिपेंडेंस डे है और बहुत गौरव की बात है कि हमारा विनायक सोसाइटी आज जो है 7 दिन पहले ही हमारा चुनाव हुआ था, घोषित हुआ था और मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी चुनाव में चुना गया हूँ। और ये बहुत हर्ष की बात है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और हमें ये भी बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज चैन के साथ हम लोग दे पा रहे हैं इस सोसाइटी में, जो कि पिछले 20 सालों से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना के शिकार हुए हैं। और हमें ये जान के बहुत अच्छी लग रही है कि सारी चीज़ एकत्रित होकर हम लोग यहाँ कल्चरल प्रोग्राम की भी व्यवस्था की हुई है और आने वाले समय में भी और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होंगे और सोसाइटी का जो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं उद्धार के लिए और अच्छे कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज और जो भी अपब्रिंगिंग करने के लिए हम लोग उसको उठाएंगे। आने वाले समय में हमारे सेक्रेटरी साहब अभय कुमार मिश्रा जी जो नियुक्त हुए हैं 2 दिन पहले ही, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी बखूबी निभाई और पिछले 2-3 सालों से हम लोग एक्टिव होके आगे को भी आगे और बढ़ेगी और सबका साथ रहेगा, तो बहुत अच्छा सोसाइटी का एक प्रोग्रेस। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर 15 अगस्त 2025 हम देश का 79th बर्थडे मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे का। लेकिन विनायक को ये सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। हमारा 20 साल से हम यहाँ पर इस विनायक सोसाइटी में रह रहे हैं। पहली बार हमें ये खुशी, आपने देखा होगा किस उत्साह से औरतें, बच्चे सारा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और खुशी खुशी ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हमें मौका मिला है इस इंडिपेंडेंस को मनाने का। ये ट्रूली हमारा इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि हमारा जो करप्ट एमसी था उसको हम लोगों ने 3 साल की स्ट्रगल से, कोर्ट केसेस और डिफरेंट ऑफिसेज से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से लड़के और ये आजादी हमने पाई है। अब हमारे पास एक बिल्कुल साफ सुथरी एक ऐसा मैनेजमेंट कमेटी है जो कि विनायक के लिए ग्रोथ का काम, डेवलपमेंट का काम कर रहा है। ये मैनेजमेंट कमेटी के गठन से पहले ही लोगों ने शुरू कर दिया था सारी फायर फाइटिंग, फायर एक्सटिंग्विशर, सिक्योरिटी एजेंसी, सारी चीजें पेपर पे बिल्कुल दुरुस्त कर दिया था। बैंक अकाउंट ओपनिंग, सारा कुछ इन लोगों ने प्रोसेस में 1 वीक के अंदर, जो सालों से नहीं हुआ था, इन लोगों ने डेवलपमेंट का काम 1 वीक के अंदर इतना सारा करा है। हम लोगों को इस बात का जोश है, हम लोगों को इस बात का विश्वास है कि विनायक हमेशा अब आगे ही तरक्की ही करेगी। ये हमारा खंडहर सा दिखने वाला विनायक अब ये महल की तरह दिखेगा, हमें ये पूरी आशा है। Today is an eventful day for Vinayak Apartments, because after a long struggle, actually we have been able to put in place a management committee who is elected by the people of the society. Earlier we never used to know when the election was happening. No, and only after elections, maybe even 1 or 2 years after election, we used to know who are the members of the management committee and all. But today we know who are our elected members, and it has come, basically democracy has come into Vinayak Apartments. Earlier it was all autocracy. The erstwhile committee was only chosen by a particular person, and they used to run the society as it is their private property. And so we are celebrating today not only Independence Day but independence of our society from tyrants as such. वीरेंद्र तिवारी है और मैं इस सोसाइटी में अपनी बहन को मेंबरशिप दिलवाया था। उस समय सोसाइटी की हालत बड़ी खस्ती थी। मिस्टर विनोद उपाध्याय जब सेक्रेटरी वगैरह थे तो उनके नाम से ये एकदम सोसाइटी खत्म हो गई थी। इसके बाद
ये एक वाटिका नाम का एक बिल्डर आया और वो इस सोसाइटी को एक तरह से मुखौटा बन गया सोसाइटी का, और हम लोग उसी को देखकर इस सोसाइटी के का मेंबर अपनी बहन को हमने बनवाया था। बाद में हमने देखा कि ये तो बड़ी गड़बड़ी है भाई। तो उपाध्याय जी एक आते थे बंदूक उंदूक और ये सब लेकर, और पैसा वैसा जो है अपना अनाप शनाप मांगते रहते थे। रसीद मिला, कभी रसीद नहीं मिला, ये सब होता रहा। मेरा पैसा, मेरी बहन का जो पैसा 7 लाख रुपया उसने जमा नहीं करवाया, और जमा करवा के फिर बाद में देरी से वो सब बहाना लगाकर इसको अलॉटमेंट नहीं किया। खैर अलॉटमेंट होने के बाद फिर जो है रजिस्ट्री की बात आई, तो ये पैसा दो वो पैसा दो, कई तरह के डिमांड करते करते सारा पैसा भी जब दे दिया, इसके बाद फिर पैसा मांगा। और मेरी बहन तो अब 70 साल की हो चुकी हैं, 20 साल हो गए, लेकिन अभी भी फ्लैट रजिस्ट्री नहीं हुआ। और ये हमेशा धमकी देते रहे कि फ्लैट कैंसिल कर दूंगा, फ्लैट कैंसिल कर दूंगा। इनका एकदम डिक्टेटरशिप यहाँ करते रहे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से अब जो है एक नया ग्रुप बना 2-3 साल पहले, तो थोड़ी आशा की किरण जगी और वो लोग स्ट्रगल किए। स्ट्रगल करने के बाद कोर्ट में 3 साल लड़ने के बाद, ये तो पहले इलेक्शन करवाते थे, कहाँ पता नहीं, हम लोग को पता भी नहीं चलता था कौन प्रेसिडेंट है सेक्रेटरी है। तो अब जो है इलेक्शन हुआ और 7 तारीख को नई कमेटी बनी, और अब एक आशा की किरण जगी है और इस सोसाइटी में एक तरह से सोसाइटी आज़ाद हुआ है। और हमें अब लोगों को उम्मीद है कि उनके फ्लैट जो है उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी और वो फ्लैट अब उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा।